दीपक प्रकाश तो गयो ऐसे कि संवैधानिक प्रक्रिया में फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाल दिया गया है, रिट पिटीशन डाल दिया गया है, PIL डाल दिया गया है कि वो अपने पद पर नहीं रह सकते, उनको रिजाइन तो किसी भी हालत में देना ही पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि वो दोबारा मिनिस्टर बने, लेकिन अभी जो मिनिस्ट्री उनके पास है वो तो रिजाइन देना ही पड़ेगा, चाहे 1 दिन के लिए दे, 2 दिन के लिए दे या 10 दिन के लिए दे। कम से कम तो ये 10 दिन के लिए देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनको पहले रिजाइन करना होगा अभी मिनिस्ट्री से, उसके बाद फिर या तो MLC बन के आए, विधायक बन के आए, या फिर MLC बन के आए गवर्नर से अपॉइंट होकर के, नॉमिनेट होकर के। लेकिन जो प्रक्रिया होती है नॉमिनेशन की, अपॉइंटमेंट की, और पहले उनको विधान परिषद, विधानसभा, किसी भी एक हाउस का सदस्य पहले बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण जो इतिहास है इसका पूरा जाता है 2001 में। 2001 में पंजाब के हाई कोर्ट में, जो पटियाला वहाँ पे हाई कोर्ट है, वहाँ पे एक ऐसे ही हाई कोर्ट में PIL दर्ज हुआ, SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। उसमें क्या था? उसमें भी बिल्कुल सेम कहानी थी जैसा अभी यहाँ हुआ है दीपक प्रकाश जी के साथ। पहले नीतीश कुमार नवंबर में बने मुख्यमंत्री, तो उनको शपथ दिलाया गया, तो नवंबर में शपथ दिलाया गया, 20 नवंबर के आसपास। तो उनका 6 महीना, नियम ये है कि 6 महीने तक आप बिना किसी हाउस के मेंबर बने हुए रह सकते हैं मंत्री। तो 6 महीना तो 20 मई को उनका 21 मई को पूरा हो जा रहा था, तो 21 मई से लेकर के अभी फिर कैसे बने हुए अगर 6 महीना ही है तो वो ऐसे बने हुए हैं क्योंकि जो 160 है, जिस 164 कॉन्स्टिट्यूशन के जिस 164 प्रोविजन के अनुसार ये बने थे मिनिस्टर, जिसमें कहा गया है कि कोई भी मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने तक बिना किसी हाउस के मेंबर रहते हुए। उसके चौथे सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि वो 6 महीना लगातार होना चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि वो 6 महीने लगातार 2 सरकारों के बीच में हो सकता है, 2 मुख्यमंत्रियों का हो सकता है, या एक ही मुख्यमंत्री का 6 महीना हो सकता है। तो दीपक प्रकाश जी या RLM या फिर NDA ये मान के बैठी हुई थी कि एक ही मुख्यमंत्री के अंदर लगातार 6 महीना मुख्यमंत्री, कोई मंत्री नहीं रह सकता है। लेकिन 2001 में जब पंजाब में सेम मामला आया, तो वहां पे हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन का ऐसे इंटरप्रिटेशन किया कि नहीं, एक विधानसभा के अंदर लगातार 6 महीना आप नहीं बन सकते हैं, चाहे मुख्यमंत्री कितने ही बदले हों। अगर इस तरह का सिस्टम होता, तो जिस तरह से बिहार में हर साल में हर 6 महीना पे, 8 महीना पे, 10 महीना पे, 12 महीना पे सरकारें बदली थी श्री बाबू के जाने के बाद, तब तो कोई मंत्री चाहता तो बिना विधान परिषद के जो है वो लगातार मंत्री बने रहता। तो वो संभव नहीं है। ये जो केस हुआ था वो पंजाब का भी केस थोड़ा सा समझ लीजिए क्या हुआ था। पंजाब में ये हुआ था 17 अगस्त 2021 को ये वर्डिक्ट आया था। तेज प्रकाश सिंह जो थे वो मंत्री बनाए गए थे सरदार हरचरण सिंह मुख्यमंत्री के अंडर में, और ये 9 सितंबर 1995 को उनको बनाया गया था। उसके बाद फिर वो 8 मार्च 1996 को रिजाइन कर दिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ही बदल गए। तो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना, और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना, यानी 9 सितंबर को अपॉइंट हुए थे, 8 मार्च को रिजाइन कर दिए, 6 महीना पूरते पूरते। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पंजाब में एक नया मुख्यमंत्री चुना गया, उसी सरकार का, उसी कांग्रेस का, उसी दल का, उसी विधानसभा के अंदर, और वो चुना गया 21 नवंबर 1996 को। और 21 नवंबर 1996 को जब ये चुना गया, तो 23 तारीख को, यानी कि 2 दिन के बाद, मुख्यमंत्री फिर से बना दिया गया तेज प्रकाश सिंह जी को। 6 महीने उधर काट लिए थे, 6 महीने में से 1 दिन बचा हुआ था, तो वहां पे रिजाइन किए, और उसका फिर से वो उसी सरकार में, उसी विधानसभा के द्वारा बनाए गए एक दूसरे मुख्यमंत्री के सरकार में, वो 23 तारीख को, 21 तारीख को नए मुख्यमंत्री बनते हैं, और 23 तारीख को 23/11/1996 को शपथ ले लेते हैं। मामला हाईकोर्ट में जाता है, और 3/12 यानी कि 23 तारीख को ये मामला जाता है, 3/12 यानी कि मात्र 11 दिन के अंदर हाईकोर्ट फैसला देती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता है। वो फैसला जो है वो बहुत ही लंबा चौड़ा फैसला है, जिस फैसले में इंटरप्रिटेशन करने के लिए, क्योंकि संविधान को, किसी भी संविधान को, हिंदुस्तान में संविधान को इंटरप्रेट करने का, उसका व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को या फिर कोर्ट को होता है। तो कोर्ट ने ये व्याख्या किया, और उस व्याख्या करने के लिए 1935 से लेके चले कि 1935 में जब संविधान लिखा गया था, तो उसमें इस तरह का प्रोविजन था, उसमें ये
क्लियर नहीं था, लेकिन उसके कई सारे ऐसे डिसीजन उस समय हुए हैं जब बार बार ये कहा गया है कि नहीं, इस तरह का आप नहीं कर सकते हैं कि हर 6 महीने पे आप 2 दिन 4 दिन के लिए हटा दीजिए और फिर से उसको अपॉइंट कर दीजिए। तो ये सिस्टम, और उसके अलावा और भी दूसरे देशों का भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं इस पूरे वर्डिक्ट में। पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन उस वर्डिक्ट में हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास का लगभग 70-80 साल का पूरा खाका खींचा गया, 35 से लेकर के 2001 तक का, और उसके अलावा हिंदुस्तान के बाहर के अन्य संविधानों का भी उसमें रेफरेंस दिया गया और कहा गया कि ये प्रोविजन, ये सिस्टम सही नहीं हो सकता है। आप 6 महीने तक लगातार मंत्री रह सकते हैं, चाहे सरकार में 2 मंत्री क्यों ना बदल गए हैं, 2 मुख्यमंत्री अलग अलग क्यों ना हो, अगर विधानसभा सेम है तो। मतलब कि अगर विधानसभा सेम का होने का मतलब हुआ कि अगर बीच में कोई चुनाव ना हुआ हो या नई सरकार ना बनी हो। नई सरकार का मतलब कि नया, बिल्कुल जैसे कि 20 से 25 में नई सरकार बनी, तो वैसे जब तक चुनाव ना हो, जब तक सरकार ना बदल जाए, मुख्यमंत्री बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सरकार बदलेगा तभी फर्क पड़ेगा। और दीपक प्रकाश जी के टाइम के मामले में ये हुआ है कि इनके मामले में सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है। इधर नीतीश कुमार रिजाइन किए, उधर सम्राट चौधरी लिए, नया मुख्यमंत्री बने। तो जो विधानसभा का सत्र है वो नहीं बदला है, वो विधानसभा वही 18वां है और वही 25 के इलेक्शन के आधार पे है। अगर नया फ्रेश इलेक्शन होता तब ये बन सकते थे, लेकिन अब नहीं बन सकते हैं ये, क्योंकि 6 महीने इनका पूरा हो चुका है मई में ही। अब जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले लताड़ लगाएगा, बिहार सरकार को भी लताड़ लगाएगी, और इनका तो खैर, इनको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा, इसमें अब कोई इफ एंड बट है ही नहीं। अब क्या करती है बीजेपी एनडीए, ये उनके ऊपर निर्भर है। अब उनको मंत्री बनाए रखने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, और वो एकमात्र तरीका ये है कि पहले इनका रिजाइन करवाइए, उसके बाद फिर गवर्नर से या इलेक्शन से जैसे भी हो, इनको विधानसभा या विधान परिषद का पहले सदस्य बनाइए, और सदस्य बनने के बाद शपथ लेंगे। पहले ये विधानसभा विधानमंडल का शपथ लेंगे और उसके बाद ये मंत्री का शपथ ले सकते हैं, क्योंकि अब ये बिना किसी भी सदन का सदस्य बने मंत्री बन ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये 6 महीना क्रॉस कर चुके हैं। तो अब इनका मंत्री पद देना तो बिल्कुल एकदम तय है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये चूक कैसे हो गई? क्या उपेंद्र कुशवाहा को संविधान का, भारतीय संविधान का इतना भी सेंस नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि इतना जानकारी नहीं था? हो सकता है नहीं जानकारी हो, वैसे भी बिहार में देख लीजिए कौन सा मीडिया इस चीज़ को पकड़ा, अभी तक नहीं पकड़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसका PIL हो गया है, लाइव लॉ पे आज ही आर्टिकल भी आया है, और पुराना हमने निकाल करके आपको बता दिया कि इसका क्या मामला है। अब कल जो है वो कुशवाहा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ तक हमारा अंदाज आता है कि यही है कि वो प्रेशर गेम है कि आप हमारे बेटे को जल्दी से जल्दी विधान परिषद ही मांगेंगे, विधान परिषद भेजिए, रिजाइन देंगे, विधान परिषद जाएंगे, विधान परिषद के बाद फिर से हम मिनिस्ट्री का क्लेम करेंगे। होता क्या है ये तो मन में चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी के, एनडीए के मन में क्या चल रहा है, बीजेपी के मन में क्या चल रहा है। हालांकि हमारी जो जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये दावा करने वाले, ये अपील करने वाले भी बीजेपी के ही पुराने नेता हैं, और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि इसमें फंस करके और उनको मंत्री नहीं बनाया जाए। बाकी जेडीयू क्या चाहती है उसका हमें कुछ नहीं पता है। होगा क्या ये तो समय ही बताएगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।